हेलो भाई लोगों, राम राम। आज आपको दिखाते हैं नाहरगढ़। तो आओ चलते हैं नाहरगढ़। ये रास्ता है नाहरगढ़ जाने का, चांदपुर की तरफ से। एक छोटा रास्ता है ये, जहाँ से बाइक जा सकती है, पैदल आदमी जा सकते हैं। हम थोड़ी दूर पहुँचे, लगभग 1/4 ऊंचाई पे पहुँचे होंगे, और वहाँ से हमने जयपुर का व्यू लिया। तो यहाँ से ओम टावर दिखाई दे रहा था, काफ़ी ऊंचा। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा डरावना है, यहाँ से स्लिप होने का डर रहता है बाइक का, जो भी आप लेके जा रहे हो वो। ये सबसे पहले गेट आता है यहाँ पे, इसको घाटी गेट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको पार्किंग शुल्क देना होता है। इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जस्ट बगल में से खड़े होकर देखा तो ये रास्ता काफ़ी डरावना नज़र आ रहा था। और नीचे तरणताल और चौगान स्टेडियम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। यहाँ बगल में एक मंदिर था, और इसके बगल में एक बावड़ी थी। और यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से दीवार का देख रहे थे हम खड़े होके, तो काफ़ी मजबूत दीवार थी इस किले की, क्योंकि ये किला जयपुर की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था सबसे पहले। तो ये दीवार बहुत मजबूत और काफ़ी चौड़ी थी। इस किले में जो सब है वो इस पे लगाया हुआ है, और यहाँ दिखाया हुआ है क्या क्या है इसके अंदर। ये किला 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा अपने परिवार के लिए एक विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था, जिसमें शीश महल भी है, और अपनी रानियों या प्रेमिका के लिए 9 महल भी है, जो कि एक जैसे दिखाई देते हैं। यहाँ से एक ये सनराइज़ पॉइंट बनाया गया है। इस सनराइज़ पॉइंट से खड़े होकर अगर अपन देखते हैं, तो यहाँ से सूर्योदय दिखाई देता है। सबसे पहले अगर सूर्योदय दिखाई देगा तो वो इसी पॉइंट से दिखाई देता है, इसलिए इसको सनराइज़ पॉइंट बोलते हैं। ये सामने ट्रांसपोर्ट नगर दिखाई दे रहा था। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे पार्किंग लगाई हुई थी बगल में, और ये पार्किंग व्यवस्था है। यहाँ से सीधे अंदर की तरफ जाते हैं, और यहाँ गाड़ी पार्क करी हमने। गाड़ी पार्क करने के बाद टिकट विंडो की तरफ गए, तो टिकट विंडो पे टिकट की प्राइस जो है वो लगाई गई थी। टिकट की प्राइस काफ़ी महंगी थी विदेशियों के लिए, इंडियन लोगों के लिए भी महंगी है वैसे देखी जाए तो, क्योंकि एक व्यक्ति के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्राइस थी। ये ताड़ी गेट है, जिससे अपन अंदर एंटर होते हैं। और फिर मैंने सबसे पहले विदेशियों को देखा, और यहाँ पे उनका प्राइस भी देखा, तो वो बहुत ज़्यादा था, जो कि आप रेट लिस्ट में देख सकते हैं। फिर हम जाते हैं अंदर की तरफ, यहाँ से सीधे गेट से होते हुए ताड़ी गेट जो है वहाँ से, ये सामने की तरफ शीश महल है। और ये शीश महल का अलग से टिकट लेना पड़ेगा आपको अगर देखना है तो, क्योंकि शीश महल जो बताते हैं कि पूरा कांच का बना हुआ है अंदर से। ये शीश महल के बाहर का नज़ारा था। और यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो चारों तरफ गार्डन जैसा बनाया हुआ है, दीवार है खूब सारी, जहाँ से व्यू पॉइंट है एक ऐसा, जहाँ से विद्याधर नगर की साइड का पूरा एरिया दिखाई देता है, वहाँ से देख सकते हैं। और ये शीश महल है बाहर से जो ऐसा दिखाई देता है। तो आगे हम भी गए व्यू पॉइंट की तरफ, और व्यू पॉइंट से खड़े होकर देखा तो विद्याधर नगर की साइड का पूरा एरिया जो ऐसे कैसे दिखाई देता है। जूम करके देखेंगे तो सब चीज़ें स्पष्ट नज़र आती है, यहाँ से कौन सी जगह क्या पे बना हुआ है, सब कुछ यहाँ से नज़र आ रहा था। और ये नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ थी। यहाँ से दीवार के बाहर का ये दृश्य है, दीवार के अंदर ये बावड़ी है, और यहाँ पे पास में ही पानी का टाँका बनाया हुआ है, जो पानी की ज़रूरत होती थी। जैसे किले के लिए गर्मी के दिनों में तो क्या होता है, बरसात के दिनों का जो पानी था वो इस बावड़ी में, और पास में जो टाँका बना हुआ है पानी का, उसमें स्टोर कर लिया जाता था। और बगल में ये लोग बैठे थे राजस्थानी कल्चर को दिखाने के लिए। और यहाँ पे जो भी विदेशी आते हैं वो देखते हैं कठपुतली नृत्य जो करते हैं वो, ये इनकी गायकी देख करके काफ़ी मनमोहक दृश्य रहता है यहाँ का। फिर यहाँ से हम बार बार की तरफ काली बुर्ज जो है उसकी तरफ पहुँचे, जहाँ से शास्त्री नगर वाला एरिया और बाकी पूरा जयपुर वहाँ से स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पे एक बार बनाया हुआ है, और उसके बगल में से जाने का रास्ता है। दीवार के पास जा कर के देखते हैं तो बाहर का नज़ारा एकदम अच्छा दिखाई देता है। और यहाँ पे सनसेट पॉइंट भी है, यहाँ से सूर्य अस्त होता हुआ नज़र आता है बढ़िया अच्छे तरीके से इस किले के ऊपर से। और यहाँ से हमने देखा तो जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल, सारी चीज़ें यहाँ से स्पष्ट नज़र आ रही थी। जैसे जैसे मैंने जूम किया वैसे वैसे सब कुछ समझ में आ रहा था कौन सी जगह पे क्या बना हुआ है। तो मेरे साथ आप भी देख सकते हैं दोस्तों, किले की दीवार कितनी चौड़ी बनाई हुई है। यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो हमें पता लगा कि इस किले का नाम नाहरगढ़ क्यों रखा गया है। तो हम वही चीज़ देखने के लिए आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक नाहर सिंह भोमिया नाम का एक टेम्पल था, उसको देखा हमने और उसकी पूरी कहानी समझी। तो हमें बताया गया कि यहाँ पे एक नाहर सिंह नाम के व्यक्ति की आत्मा भटकती रहती थी, जो किले के निर्माण को करने में बाधा उत्पन्न करती थी, इसलिए इस किले का नाम नाहरगढ़ रखा गया। पहले इस किले का नाम सुदर्शनगढ़ हुआ करता था। अब यहाँ से बारी आती है हमारी
वापस अंदर जाने की, जो बना हुआ महल है उसको देखने की। तो ये माधवेंद्र महल है जिसके अंदर रानियों के 9 महल बनाए गए हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। इसमें तीनों दिशाओं में 3-3 महल है, ऐसे करके 9 है, और सामने की तरफ राजा का कक्ष है। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। तो जैसे ही हम एक महल में घुस के देखना चाहते थे कि इसकी बनावट कैसी है, हमें पहले से ही सुन रखा था कि सारे महल की बनावट एक जैसी है, पूरे 9 महल है जो एक जैसी बनावट के हैं। घुसते ही देखा तो सबसे पहले एक हॉल था बाहर की तरफ, अंदर बीच में चौक था, और इसकी बनावट बहुत ही सुंदर थी। आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी बनावट, इसकी कारीगरी कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है, इसमें कैसा कलर किया गया है, और हर जगह पे बढ़िया डिज़ाइन निकाली गई है। आज के समय में अगर अपन ऐसी डिज़ाइन और ऐसा महल बनाए तो करोड़ों रुपए लगेंगे, लेकिन इसकी बनावट, इसकी डिज़ाइन और इसमें जो कलर पेंटिंग कर रखी है वो सब इतनी सुंदर थी कि देखते ही भाई साहब मन बन रहा था। आप देख सकते हैं इसमें रूम, चेंजिंग रूम भी थे, कपड़े रखने के अलग अलग रूम थे, एक के अंदर सारी व्यवस्था थी। ऐसा कहीं भी नहीं था कि कोई व्यवस्था में कमी छोड़ी गई थी। तो सारी अलमीरा वगैरह जो बनाई हुई थी वो भी बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से बनाई हुई थी। और ये नीचे का नज़ारा है, और इसमें पीछे की तरफ भी एक कमरा था खूब बड़ा सारा, ये बीच का कमरा है, इसके पीछे एक कमरा और है। तो उस कमरे से अगर देखेंगे तो पूरा शहर नज़र आता है। ये इतना बड़ा है, और इसमें पूरे खम्बे, सबकी डिज़ाइन जो है एकदम बहुत खूबसूरत थी। फिर जैसे हम अंदर वाले में गए लास्ट, तो दीवार पे गेट के ऊपर जो है कांच लगाए हुए थे, कांच काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे थे। और इसके अंदर से देखा तो अंदर भी ऐसी डिज़ाइन निकाली हुई थी, मेहराब निकाल करके, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी। और कलर कॉम्बिनेशन तो इतना गजब का था कि देखते ही मन खुश हो रहा था। इसके बाद हम खिड़की के पास गए, और खिड़की के पास जाकर देखा तो वहाँ से पूरा शहर नज़र आ रहा था। और कलर कॉम्बिनेशन तो इतना गजब का था जो पहले मैंने कभी कहीं नहीं देखा। किसी भी महल में ऐसा कलर कॉम्बिनेशन नहीं है जो नाहरगढ़ में था। नाहरगढ़ का कलर कॉम्बिनेशन इतना गजब का था कि इसकी सुंदरता इस कलर से और इस डिज़ाइन से ही बनती है। फिर इस खिड़की को हमने खोला तो यहाँ से देखा तो पूरा शहर एकदम साफ नज़र आ रहा था। यहाँ से ये स्टेडियम नज़र आ रहा था, और इसके बगल में ये ताल कटोरा जिसको बोलते हैं वो नज़र आ रहा था। और यहीं से सिटी पैलेस, जंतर मंतर, मतलब पूरा शहर देख सकते हो आप बैठ के आराम से यहाँ से। तो फिर ये देखा, और इसके बाद हम बाहर आए तो हमें एक एक करके देखने की ज़रूरत नहीं थी, सारे हमने देख लिए। जो मैंने अभी दिखाए, सूरज प्रकाश, खुशहाल प्रकाश, ज्वार प्रकाश, ललित प्रकाश, आनंद प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश, चांद प्रकाश, फूल प्रकाश और बसंत प्रकाश, ये इन 9 महलों के नाम हैं। और इन 9 महलों की सबसे ख़ास बात यह है कि ये राजा के कक्ष से पूरे 9 के 9 महल इस तरह से जुड़े हुए हैं। इनके सबके बीच में से गलियारा ऐसा है जो पूरे 9 महलों में जाता है। राजा जब अगर कभी गुजरना होता था अपने महल से, तो पूरे 9 महल में एक ही रास्ते से जा सकता था। इस प्रकार से इसमें रास्ता बनाया हुआ था। इसमें कई जगह कांच की ऐसी डिज़ाइन लगा रखी थी जहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। और जैसे हम ऊपर वाली छत पे गए तो वहाँ देखा कि ये कलर कुछ बरसात से या मौसम से पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, और अब इसको दोबारा से रिनोवेशन की ज़रूरत थी। तो पूरा शहर हमने ऊपर से देखा, पूरा किला ऊपर से देखा। तो वहाँ से दीवार, किले की लंबाई, चौड़ाई, और यहाँ पे किले को बचाने के लिए जो बिजली होती है, आकाशीय बिजली कभी गिर जाए तो उससे बचाने के लिए भी लगाया हुआ था ये यंत्र। और उसके बाद ऊपर से देखा तो किले की डिज़ाइन शानदार थी, महल की पूरी शानदार डिज़ाइन थी। नीचे आते ही देखा तो जो कलर ख़राब हो गया, जो खिड़कियाँ टूट गई है, उनका रिनोवेशन का काम चल रहा था अभी, जो खिड़कियाँ लगाई जा रही थी दोबारा से। और हम इसके बाद नीचे आते हैं ऊपर से। यहाँ से एसएमएस में जो नई बिल्डिंग बनाई जा रही है वो नज़र आ रही थी साफ़। फिर नीचे आते हैं, नीचे विदेशी पर्यटक भी काफ़ी घूम रहे थे, वो भी देख रहे थे इस किले की खूबसूरती को, समझ रहे थे। जैसे ही हम ऊपर से नीचे आए, हमने फर्स्ट फ्लोर का निरीक्षण किया तो वहाँ पे कलर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था।
कलर अब ख़राब होने के कगार पे ही था, क्योंकि पूरा कलर उड़ चुका था और कई कई जगह से ऐसा हो गया था जैसे जर्जर हो गया वो भवन। और ये बिल्डिंग भी अब ऊपर से जर्जर होने लगी थी, कई जगह से ख़राब हो रही थी, कई जगह से चूना निकल रहा था, कई जगह पत्थर निकल रहे थे। लेकिन अब सबका काम दोबारा से चल रहा था और राजस्थान सरकार जो है इसका पुनर्निर्माण करवा रही है, या उसको समझो कि रिनोवेशन करवा रही है। जो छज्जों पे पानी से कलर ख़राब हो गया था, काफ़ी और जगह से भी ख़राब हो गया था, उसका भी काम चल रहा था। तो हमने नीचे आकर देखा तो वो काम करने वाले काफ़ी लोग लग रहे थे, लगातार इसको देख रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या कलर करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या कमी आ रही है। वो सब निरीक्षण भी वहाँ पे चल रहा था। और हमने जैसे ही नीचे आके देखा तो कुछ लोग पेंटिंग में लगातार लग रहे थे, जैसे ये लोग लग रहे हैं पेंटिंग करने, जैसे पहले कलर था सेम वैसा ही कलर देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वही काम कर रहे थे। यहाँ पे एक सीढ़ी ऐसी थी जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी और यहीं से दूसरे महल में जा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ ये सीढ़ियाँ जाती है, दोनों महलों में एक ही सीढ़ी से जा सकते हैं। तो ये काफ़ी गजब की कारीगरी थी। फिर कलर करने वालों को बात की हमने अच्छे से, तो कलर करने वाले भी इतनी बारीकी से कलर कर रहे थे कि कहीं कोई गलती न रह जाए, और उसे इतना प्यार से बना रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से सुंदर डिज़ाइन दे रहे थे। फिर हमें लगा कि अब सारा महल हमने देख लिया है, उसके बाद हम बाहर आना चाह रहे थे, तो हम वहाँ से नीचे की तरफ आए और नीचे आने के बाद हमें लगा कि अब चलना चाहिए, तो हम बिल्कुल बाहर जाने का सोच रहे हैं अब यहाँ से। फिर से हम वही उसी शॉर्ट रास्ते से जो चांदपुर होकर के नारगढ़ जाता है, चांदपुर से सीधा जाता है ये रास्ता, तो इसी से हम वापस आ रहे हैं नीचे की तरफ। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए और हमें प्यार दीजिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और आपको पसंद आया तो हमें बताइए, ताकि हम आगे भी आपको और ऐसे वीडियो दिखाएंगे, राजस्थानी कल्चर से संबंधित वीडियो दिखाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, राम राम।